इस लेक्चर में हम वेरियस एड्रेसिंग मोड पे बात करेंगे। एड्रेसिंग मोड्स इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड को मॉडिफाई या इंटरप्रेट के लिए रोल को स्पेसिफाई करता है। इंस्ट्रक्शन के एड्रेस मोड अलग अलग बाइनरी कोड से स्पेसिफाई होते हैं। इंस्ट्रक्शन अनेक एड्रेसिंग मोड से डिफाइन होते हैं। किसी एक इंस्ट्रक्शन के लिए 2 या 3 एड्रेसिंग मोड उपयोग होते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल के 3 मेजर फेसेस होते हैं जो उसमें डिवाइड होते हैं। पहला जो है फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, सेकेंड डिकोड द इंस्ट्रक्शन और थर्ड जो है एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। एड्रेस मोड्स 10 प्रकार का विस्तार से अब वर्णन करेंगे। ये जो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है जिसके 3 पार्ट हैं, ऑपकोड, मोड और एड्रेस बताया गया है। सर्वप्रथम हम जो है इम्प्लाइड मोड पे बात करेंगे। इसमें ऑपरेंड्स इंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन में इम्प्लिसिटली स्पेसिफाई होते हैं, जैसे कि कंप्लीमेंट एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन और दूसरा एग्जांपल है जीरो एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन। इमीडिएट मोड में ऑपरेंड स्वतः इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई होते हैं। यह रजिस्टर से कांस्टेंट वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़फुल हैं। कांस्टेंट वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए उपयोगी हैं, यूज़फुल हैं। तीसरा है जो है रजिस्टर मोड। रजिस्टर मोड में इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड को प्रोसेस रजिस्टर में स्पेसिफाई किया जाता है तथा ऑपरेंड्स को सीपीयू में विद्यमान रजिस्टर में मौजूद होते हैं इसके एग्जाम्पल हैं रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में चयनित रजिस्टर ऑपरेंड, चयनित मतलब सेलेक्टेड रजिस्टर ऑपरेंड के एड्रेस के बाद ऑपरेंड स्वतः स्पेसिफाई होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। ऑटो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मोड में रजिस्टर डायरेक्ट मोड के समान होता है, सिवाय रजिस्टर अपने वैल्यू मेमोरी एक्सेस के पहले या बाद इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अब हम जो है डायरेक्ट एड्रेस मोड पे बात करेंगे। डायरेक्ट एड्रेस मोड में इफेक्टिव एड्रेस, जो है इफेक्टिव एड्रेस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट के इक्वल होता है। इसमें जो है इफेक्टिव एड्रेस ऑपरेंड के एड्रेस को कंप्यूटेशनल वे में परफॉर्म करता है। अब हम जो है इनडायरेक्ट एड्रेस मोड पे बात करेंगे। इसमें इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड देता है एड्रेस जहां मेमोरी में इफेक्टिव एड्रेस स्टोर करता है। इसमें इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड देता है एड्रेस जहां मेमोरी में इफेक्टिव एड्रेस स्टोर होता है। रिलेटिव एड्रेस मोड, इसमें प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट से ऐड होता है
इफेक्टिव एड्रेस प्राप्त ऑर्डर में, इफेक्टिव एड्रेस प्राप्त ऑर्डर में इसके एग्जाम्पल हैं टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट से ऐड होता है, उसके बाद इफेक्टिव एड्रेस से। उदाहरण है ऑपरेंड्स इन एरे। बेस रजिस्टर एड्रेस मोड में बेस रजिस्टर के कंटेंट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट से ऐड होता है, इफेक्टिव एड्रेस प्राप्त ऑर्डर में। तो ये जो है 10वें प्रकार का जो है एड्रेसिंग मोड है। यहाँ पर एक हम जो है बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। इधर एड्रेस दिया हुआ है, डिफरेंट एड्रेसेस हैं, ये मेमोरी है, लोड टू एसी, और ये मोड जो है एड्रेस इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया गया है, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद उसका क्रम आते गया है। इधर जो है 200 से 201, 202 इंक्रीमेंट हो रही है, वैसे जो है आगे बढ़ते जाएगा। 399, 400 एक इंक्रीमेंट हुआ, फिर आगे बढ़ते जाएगा, इंक्रीमेंट होते हुए 500 आएगा, फिर इंक्रीमेंट होते हुए 600 आएगा, फिर 700 आएगा, फिर 800 आएगा, और हर में जो है डेटा जो है कुछ न कुछ बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एड्रेसिंग मोड कौन सा एड्रेसिंग मोड कहाँ पर इफेक्टिव होगा। जैसे डायरेक्ट एड्रेस कहाँ होगी, ये जब एड्रेस हमारा जो है 500 इनिशियलाइज होगा, तो 500 इफेक्टिव एड्रेस होगा, और इसके कंटेंट क्या होंगे, इनके कंटेंट होंगे 800। ठीक है, कंटेंट ऑफ एसी क्या होगा, 800 होगा। क्योंकि 800 होगा क्योंकि ये हमारा शुरुआत से लेकर हमारी साइज कितनी तक है, 800 तक है। इमीडिएट ऑपरेंड क्या होगी, 201 होगा। इसके बाद वाला तुरंत वाला इमीडिएट ऑपरेंड कहलाता है। ठीक है, तो ये 200 के बाद क्या आता है, 201 आता है, और 201 में जो है कौन सा हमारा कंटेंट हो जाएगा, 800 के बाद आ जाएगा हमारा 500 आ जाएगा। ठीक है, 500 जो इनिशियलाइज किया गया है। इनडायरेक्ट एड्रेस में क्या होती है, इनडायरेक्ट एड्रेस में कोई भी यहाँ से उठा लेते हैं, जैसे 800 इनडायरेक्ट एड्रेस हो गया, क्योंकि 500 के बाद 800 हम जो किए थे तो इनडायरेक्टली भी था। तो 800 जब शो होगा तो डेटा क्या होगी, कंटेंट होगा हमारा 300। ठीक है, 800 के सामने 300 दिया हुआ है। वैसे जो है रिलेटिव एड्रेस में 702 दिया है, 702 दिया है रिलेटिव एड्रेस, बट यहाँ पर कुछ भी चीज़ें 702 एड्रेस नहीं दिखाया गया है। तो इसके लिए जो है ये आसपास के डेटा को लेते हैं। जैसे 700 के पास के डेटा है क्या, कंटेंट है 325, तो उसको लेंगे। इंडेक्स्ड एड्रेस में क्या होती है, 600 दिया है, 600 की जगह डेटा क्या है, कंटेंट क्या है 900, तो 900 को लिख दिए। ठीक है, वैसे जो है रजिस्टर है, रजिस्टर में क्या बताया गया है, यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस ब्लैंक बताया गया है। ठीक है, ब्लैंक बताया गया है रजिस्टर में, और वो जो है हमारा जो है डेटा की फॉर्मेट है, डेटा की फॉर्मेट है, ये जो है 400 की फॉर्मेट है अपना, जो है 400 बताया गया। ठीक है, रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या है, 400 बताया गया है, रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या है, 400 बताया गया है, और 700 उसकी डेटा है। देखिए 400 के सामने में डेटा क्या है, 7 है, तो ये जो है रजिस्टर इनडायरेक्ट कहलाती है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऐसे कहलाता है जैसे ये जो है डेटा से सीधा जो है वो कनेक्टेड है, इसलिए इनडायरेक्ट इसको कहते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट में क्या होती है, जैसे ये इंक्रीमेंट होता है 400 ऑटो इंक्रीमेंट है, किस लिए, क्योंकि 399 के बाद एक इंक्रीमेंट करेंगे तो 400 मिलेगा, तो उसके सामने वाले डेटा को हम यहाँ पर शो करेंगे। वैसे जो है ऑटो डिक्रीमेंट में 399 और उसके सामने वाले डेटा को शो करेंगे। तो इस तरीक़े से हम जो है सारे भी जो एड्रेसिंग मोड है उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट प्रोसेस के कम्युनिकेशन को प्रोग्राम्ड कंट्रोल ट्रांसफ़र कहा जाता है। इंटरप्ट एक ऐसी फैसिलिटी होती है कंप्यूटर के बिजी होने के दौरान कंट्रोल ट्रांसफ़र को नियंत्रित किया जाता है। जब फ्लिप फ्लॉप IEN 0 से क्लियर होता है तो फ्लैग कंप्यूटर को इंटरप्ट नहीं कर सकता, तो फ्लैग कंप्यूटर को इंटरप्ट नहीं कर सकता। जब INA जो है 0 से सेट होता है तब फ्लैग कंप्यूटर को इंटरप्ट करता है। इंटरप्ट साइकिल जो है ब्रांच के हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन होता है जो रिटर्न एड्रेस ऑपरेशन को सेव करता है, रिटर्न एड्रेस ऑपरेशन को
सेव करता है, तो इंटरप्ट साइकिल वो होती है। इधर देखिए एक एग्जांपल है बिफोर इंटरप्ट। बिफोर इंटरप्ट में क्या है, 0 1 से लेकर ऐसा करके ये जो है यहाँ पर अलग अलग एड्रेस दिए हुए हैं, ये इनके मेमोरी है। 0 1 450 मेन प्रोग्राम IO प्रोग्राम और 1 1 0, तो इस तरीक़े से दिया हुआ है। तो ये 0 है, तो 0 पे कितना डेटा आया अपना जो है 256 डेटा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर क्या है, PC अपना 256 है, तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, आफ्टर इंटरप्ट में 256 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो है PC कहाँ सेट होगा, 1 में सेट होगा, तो PC = 1 सेट किए और 0 1 240 है ना, तो इसमें जो चेंजेस नहीं होगा, इधर भी कोई चेंजेस नहीं होगा, बट PC = 250 सामने वो पॉइंटर यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, बाकी सारे के सारे चीज़ें जो है सेम रहेगी। जो हमारा जो इंटरप्ट फैसिलिटीज़ है वो ये स्टेप जो हमारा जो है सर्विस रूटीन है, ये स्टेप फॉलो करता है। सेव कंटेंट ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर, चेक विच फ्लैग इज सेट, सर्विस द डिवाइस हुज फ्लैग इज सेट, रीस्टोर कंटेंट्स ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर, टर्न द इंटरप्ट फैसिलिटी ऑन और रिटर्न टू द रनिंग प्रोग्राम। तो ये जो है क्या है, अपना सर्विस रूटीन का स्टेप है। यहाँ पर जो है ये अपना एड्रेस है, ये अपना अपकोड है, ये अपना जो है मोड बिट है। ठीक है, अब हम कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल पे बात करेंगे। R रजिस्टर के टाइमिंग मास्टर कंट्रोल जनरेटर द्वारा कंट्रोल होता है। सिस्टम में सभी फ्लिप फ्लॉप्स एवं रजिस्टर को अप्लाइड करने में क्लॉक पल्सेस उपयोग होता है। क्लॉक पल्स रजिस्टर के स्टेट को तभी चेंज कर सकेगा जब रजिस्टर कंट्रोल सिग्नल द्वारा क्या होगा, इनेबल होगा। ये रेफरेंस है, मॉरिस मेनो की बुक से लिया गया है, 3rd एडिशन का। थैंक यू।